नमस्कार दोस्तों, कटारिया क्लासेस सीखने में आपका स्वागत है। पिछले कंटेंटों में आप ब्रिटिक सेल जो थे, निकल आयरन सेल है, लेड एसिड सेल है, उनकी संरचना, कंस्ट्रक्शन और उनमें क्या क्या रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं और उनके क्या अनुप्रयोग हैं, क्या लाभ हैं, क्या हानि है, क्या उनमें डिफेक्ट्स हैं, उनके बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। तो उसी कड़ी में अपन आगे आज लेड एसिड सेल और निकल आयरन जो सेल है उनमें कंपैरिजन करेंगे, उनमें तुलना करेंगे, अंतर क्या होते हैं। तो अंतर हम देखते हैं लेड एसिड सेल और निकल आयरन सेल का। लेड एसिड सेल, तो ये बोर्ड पे जो मैंने सारणी बनाई है, तो इसमें 10 कंपैरिजन मैंने बताए हैं, 10 कंपैरिजन है दोनों सेलों में। तो 10 कंपैरिजन आज इस कंटेंट में करेंगे दोस्तों। तो सर्वप्रथम तो क्या है, लेड एसिड जो क्या क्या गुण है, उनके क्या अवगुण है वो मैंने लिख रखे हैं, और एक साइड में है निकल आयरन सेल जो होता है उसके जो गुण है और अवगुण। तो इसकी जो लेड एसिड सेल होता है इसकी जो AH क्षमता होती है वो अधिक होती है, मतलब निकल आयरन सेल की तुलना में एम्पियर हावर्स क्षमता जो होती है लेड एसिड सेल की वो ज्यादा होती है, अधिक होती है। और इसकी AH क्षमता, मतलब निकल आयरन सेल जो है उसकी लेड एसिड सेल की तुलना में क्षमता, AH क्षमता है, एम्पियर हावर्स क्षमता है, जो दक्षता है वो कम होती है। और 2 नंबर का है EMF मैंने पिछले कंटेंटों में आपको बताया था, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, उसको अपन हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल जो है लेड एसिड सेल का वो कितना है, 2.1 वोल्ट। 2.1 वोल्ट होता है लेड एसिड सेल का। पूर्ण आवेशित अवस्था में विद्युत वाहक बल कितना होता है, 2.1 वोल्ट। ये किस अवस्था में होता है, पूर्ण जब आवेशित होता है सेल, पूर्ण आवेशित, क्योंकि विसर्जित अवस्था में जो है EMF वो अलग होगा। इसका कोई भी सेल हो उसका आवेशित और विसर्जित अवस्था में अलग अलग EMF होता है, विद्युत वाहक बल होता है। और इसका जो EMF होता है वो प्रति सेल कितना होता है, 1.2 वोल्ट, 1.2 वोल्ट। और तीसरा है विसर्जित अवस्था में, अभी मैंने बताया था आवेशित और विसर्जित अवस्था में अलग अलग EMF होता है। तो विसर्जित अवस्था में कितना होता है, 1.8 वोल्ट। लेड एसिड सेल का जो EMF है, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, वो विसर्जित अवस्था में 1.8 वोल्ट होगा। और जो निकल आयरन सेल है उसका कितना होगा, 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट होगा विसर्जित अवस्था में। और 4 नंबर का है वजन में भारी। ये जो लेड एसिड सेल होते हैं ये वजन में भारी होते हैं, क्योंकि ये इनका जो धात्विक आवरण होता है वो भी मोटा होता है, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरे जाते हैं और जो प्लेटें होती हैं वो भारी होती हैं। इसकी वजह से ये लेड एसिड सेल जो होता है वजन में भारी होता है, और ये वजन में हल्का होता है। जो निकल आयरन सेल होता है वो वजन में हल्का होता है। और पिछले कंटेंट में मैंने बताया था कि जहां स्पेस कम होता है तो वहां कौन से सेल का काम में लिया जाता है, तो ये कंस्ट्रक्शन में भी छोटा होता है। जो निकल आयरन सेल होता है उसकी वजह से हल्का होता है लेड एसिड सेल की तुलना में। जहां लेड एसिड सेल काम में नहीं ले सकते हैं वहां पे निकल आयरन सेल को काम में लिया जाता है। तो ये वजन में हल्के होते हैं निकल आयरन जो सेल होते हैं वो। और 5 नंबर का है दोस्तों, आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। जो लेड एसिड सेल का है वो आंतरिक प्रतिरोध है, वो रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है, आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। और जो सेल होता है, यदि अच्छा सेल है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध कम होगा, कभी भी देख लो। तो लेड एसिड सेल है जो विद्युत वाहक बल और दक्षता में निकल आयरन सेल की तुलना में पूर्ण होता है, अच्छा होता है। तो इसकी वजह से आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है निकल आयरन सेल का वो अधिक होता है, आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। और इसमें क्या होता है, जो लेड एसिड सेल है वो चार्जिंग के समय क्या होता है, इसमें टाइम, समय कम लगता है, वो सॉरी दोस्तों अधिक लगता है। चार्जिंग का जो टाइम है वो ज्यादा होता है, इसका लंबे टाइम तक इसको चार्ज किया जाता है। और जो निकल आयरन सेल है उसको चार्जिंग के लिए समय सीमा कम होती है इसकी, लेड एसिड सेल की तुलना में समय सीमा इसकी चार्जिंग की कम होती है और लेड एसिड सेल की अधिक होती है। और 7 नंबर का है दोस्तों, इसका जो बाजार में मूल्य है वो कम होता है।
बाजार का जो मूल्य होता है वो निकेल आयरन सेल की तुलना में कम होता है और निकेल आयरन सेल का अधिक होता है। क्या है? लेड एसिड सेल की तुलना में निकेल आयरन सेल का मूल्य कम होता है। और दक्षता के मामला में भी लेड एसिड सेल निकेल आयरन सेल की तुलना में आगे है दोस्तों। इसकी दक्षता 90 से 95% तक होती है। लेड एसिड सेल की जो दक्षता है वो कितनी होती है? 90 से लेकर 95% तक होती है। और जो निकेल आयरन सेल है उसकी दक्षता कितनी होती है? 72.80%। 72.80% दक्षता है इसकी। और 9 नंबर का कंपैरिजन है, अंतर है, देखभाल की आवश्यकता अधिक होती है। जो लेड एसिड सेल होता है उसके देखभाल की आवश्यकता अधिक होती है और निकेल आयरन सेल है उसकी देखभाल की आवश्यकता एकदम न्यून होती है, एकदम कम होती है दोस्तों। इसकी आवश्यकता लेड एसिड सेल की तुलना में बहुत ही कम होती है। और चार्जिंग के समय जब अपन चार्जिंग करते हैं तो रासायनिक क्रिया होती है, स्वाभाविक सी बात है दोस्तों। और लेड एसिड जो सेल है वो चार्जिंग के समय इसमें से क्या होती है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है और इसमें इसमें आंसू जल डाला जाता है, तो ये आपस में रासायनिक क्रिया करते हैं। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, इसमें से गैसें बाहर निकलती हैं और गैसें वो एक ऊपर ढक्कन लगा हुआ होता है उसको खोल के बाहर निकाल दी जाती हैं। ढक्कन का प्रबंध भी होता है, तो चार्जिंग के समय इसमें से गैसें बाहर निकलती हैं। और जो निकेल आयरन सेल है उसमें चार्जिंग के समय कोई गैस बाहर नहीं निकलती है, कोई गैस बाहर नहीं निकलती है। जब रासायनिक क्रिया होती है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में, तब क्या होता है, कोई भी गैसें बाहर नहीं निकलती हैं। और लेड एसिड सेल में गैसें बाहर निकलती हैं, अवतरित होती हैं। तो इस प्रकार से 10 कंपैरिजन थे लेड एसिड सेल और निकेल आयरन सेल में। और आप शायद भली भांति समझ गए होंगे और आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। तो हमारे वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें और हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।